आखिरी ओवर के अंदर 8 स्कोर चाहिए हो लेकिन बंदा 4 ही स्कोर बनने दे और वो बंदा भी पाकिस्तानी हो, वो बॉलर भी पाकिस्तानी हो और पीसीबी की तरफ से जलील हुआ बॉलर हो तो फिर क्या ही कहने। हम बात कर रहे हैं शाहनवाज धानी की। शाहनवाज धानी कल रात से हीरो बना पड़ा है पूरे दुबई के अंदर, वही उसकी जय जयकार हो रही है, पूरे पाकिस्तान उसका मतवाला हुआ पड़ा है कि आखिरी ओवर के अंदर सिर्फ 8 स्कोर चाहिए थे और वो बंदा 4 स्कोर देता है। हमारे पास ऐसे बॉलर हैं कि हमें उन्हें डिफेंड करने के लिए आखिरी ओवर में 18 स्कोर देते हैं, वो फिर भी मैच हरवा देते हैं। हम उन्हें 12 स्कोर देते हैं, फिर भी मैच हरवा देते हैं। और एक तरफ शाहनवाज धानी है T10 लीग के अंदर। T10 का मतलब है कि 10 ही ओवर है भैया, आपने सिर्फ धोना है, आपने किसी बॉलर के ऊपर रहम नहीं खाना। वहां पर अगर कोई बॉलर 2 ओवर के अंदर सिर्फ 10 स्कोर ही खाए, खाली हम आखिरी ओवर की बात नहीं कर रहे, 2 ओवर के अंदर बंदा सिर्फ 10 स्कोर ही खाए और 2 विकेटें भी उड़ा दे तो क्या ही कहने। और फिर भी वो पाकिस्तानी टीम के नजदीक ना आए, पाकिस्तानी राइजिंग स्टार्स का हिस्सा ना बने, पाकिस्तानी डोमेस्टिक के अंदर उसकी उस तरह से रिस्पेक्ट ना हो तो क्या ही कहने। ये है शाहनवाज धानी। शाहनवाज धानी ने कल आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है, 2 ओवर के अंदर टोटल 10 स्कोर दिए। पहले उसने सैफ हसन, जो कि बांग्लादेशी, आपको पता है कि बेहतरीन वो बंदा खेल रहा है और क्या आउटस्टैंडिंग उसकी पावर हिटिंग है, उसे आउट करता है और आखिरी ओवर के अंदर 1 रन आउट भी करवाता है और 1 विकेट वैसे भी हासिल करता है। तो भैया ये ऐसे खेला जाता है, ऐसे बॉलिंग की जाती है। यही कॉन्फिडेंस अगर उसे पाकिस्तानी टीम देती, यही कॉन्फिडेंस अगर उसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड देता तो आज हो सकता है कि वो पाकिस्तान का एक मेजर बॉलर होता। कि जिस तरह से वो बंदा मेहनत करके एक गांव से उसने मेहनत करके वो उठ के आया पीएसएल तक, पीएसएल का सबसे बेहतरीन बॉलर बना, फिर उसके बाद ज्यादतियां होना शुरू हो गई। वो बंदा देखता रह गया कि मैं क्या करूं, कहां गलत कर रहा हूं। वो इंडिया के खिलाफ आके छक्के मारता है, वो ओवर करवाता है, लाइक आउटस्टैंडिंग रहता है। लेकिन इंडिया से याद आया ये हरभजन क्या कर रहा था। मतलब हरभजन ने जाकर शाहनवाज धानी के सामने हाथ आगे किया और शाहनवाज धानी ने हाथ थाम लिया। एक तो ये होता कि वो हाथ आगे करता और शाहनवाज धानी कहता चल निकल, ये एक बदतमीजी होती और पाकिस्तानी पहले बदतमीजी नहीं करते। अगर कोई सामने वाला करता है तो उसका जवाब हम जरूर देते हैं। तो पहली बात हरभजन से पूछनी पड़ेगी कि भैया तुम हिंदुस्तानी नहीं हो। टीवी पर बैठकर नहीं कहते कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई क्रिकेट खेलनी नहीं है, पाकिस्तानी प्लेयर्स के खिलाफ हाथ नहीं मिलाना, ये है वो है, और खुद जाके हाथ मिला रहे हो। हम तो पहले ही कहते हैं कि ये दोगला इंसान है, जहां पैसा होगा वहां ये बैठा होगा और जहां पैसा नहीं है वहां ये बकवासियात करता फिरेगा। तो हरभजन सिंह नहीं है, हरभजन दोगला है। और वहां पर शाहनवाज धानी के साथ जाकर ये हाथ मिलाता है। शाहनवाज धानी ने भी अच्छा किया कि हाथ थाम लिया, क्योंकि पाकिस्तानी हमेशा रिस्पेक्ट देते हैं, चाहे सामने वाला जैसा भी इंसान क्यों ना हो। तो शाहनवाज धानी, हम तुम्हारे लिए आवाज बनते रहेंगे, हम तुम्हारी आवाज ऊपर करते रहेंगे और हम पीसीबी को बताते रहेंगे कि ये आपने बंदे को जलील करके रखा हुआ है और ये T10 लीग के अंदर क्या परफॉर्मेंस दे रहा है। ये खाली एक मैच की कहानी नहीं है, आगे भी अच्छा करे शाहनवाज धानी, बेहतरीन करे, हमारी दुआएं हैं शाहनवाज धानी के साथ। लेकिन शाहनवाज धानी भी और कई बॉलर्स हैं जिनको हमने ज़ाया किया, जिसमें आमिर जमाल जैसे प्लेयर हैं, बहुत सारे ऐसे बॉलर हैं जिनको हमने ज़ाया कर दिया। एहसान उल्लाह तो उसकी एक मिसाल है ही है। तो शाहनवाज धानी है, जमान खान है, ये इसलिए पाकिस्तानी टीम का हिस्सा नहीं बनते क्योंकि हमारे प्रीमियम फास्ट बॉलर्स 3 जगह ही नहीं देते। हारिस रऊफ, नसीम शाह, शहीन शाह अफरीदी, ये तीनों साइड से हटेंगे तो कोई और आएगा, ये तीनों हटेंगे नहीं तो वो बंदे इसी तरह जलील होते रहेंगे। और उनकी जब उम्र इंतजार करते करते कोई 30 साल से अबव हो जाएगी, उस टाइम उन्हें अगर मौका मिलेगा भी तो क्या कर लेंगे। उस टाइम लोग कहेंगे कि यार इसलिए इनको मौका नहीं दिया जा रहा था। आप खुद बताएं, क्या ये इंसाफ है पाकिस्तानी यंगस्टर्स के साथ कि अगर आपके सीनियर मार खा भी रहे हैं तो आप उनको मौका ही नहीं देते। यार जितने मैचेस आपने हारिस रऊफ को दिए उतने आप शाहनवाज धानी को दिए, जमान खान को दिए, उतने आपने एहसान उल्लाह को दिए, भाई कोई नहीं देगा। वसीम जूनियर को दिए, कोई नहीं देगा। नसीम शाह को जितना मौका मिला है उतना उबैद शाह को मिला है, नहीं मिलेगा। तो इसलिए हम बात शाहनवाज धानी की करते रहेंगे, चाहे हमारे ऊपर तलवार लटकती रहे, लेकिन हम शाहनवाज धानी की बात करेंगे कि यार बेहतरीन टैलेंट है, इसको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, इसको थोड़ी सी लाइन और लेंथ की ज़रूरत है। ये बंदा आपके लिए एक बैकअप बॉलर बन सकता है, मेन बॉलर बन सकता है, तो इन्वेस्ट करो इसके ऊपर। ये कहते रहेंगे हम।